हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो ये सैटरडे के शाम का व्लॉग है। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। पहले डेंगू हुआ, फिर टाइफाइड हो गया, फिर मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद कोल्ड ज़बरदस्त हो गया, फिर खांसी हो गई। अभी भी कोल्ड जो है वो सही से ठीक नहीं हुई, खांसी सही से ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई भी नवरात्रि हो गया और ये जो जन्माष्टमी नहीं, करवा चौथ, मैंने सही ढंग से किया ही नहीं, सेलिब्रेट ही नहीं किया। और इस करके ना तो नवरात्रि के वीडियो आपको मिले और ना ही करवा चौथ के, जो कि करवा चौथ में बहुत अच्छे से करती थी। और शाम को मैं वैसे कपड़े धोती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी 10 बजे निकलना है कहीं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। इस करके सारे कपड़े मैंने इसी टाइम धो डाले। अगर मैं नहीं धोती ना तो मेरा बेटा कहता मम्मा मंडे को स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि ड्रेस गंदी है। बच्चों को स्कूल नहीं जाने का बहाना चाहिए। इस करके सारे कपड़े मैंने अभी धो डाले और किचन में सब्जी चढ़ी हुई है, आटा गूंद के मैंने रख दिया है। तो डिनर में बस ये भिंडी का भुजिया बनाया और रोटी, क्योंकि रोज़ गोभी आलू ही बन रहा था, तो मैंने कहा नहीं आज भिंडी का भुजिया ही बनाती हूँ और रोटी। और फिर उसके बाद मैं पैकिंग करने लग गई थी। एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, ताकि मैं आगे वीडियो में उस चीज़ के बारे में भी बता सकूँ कि ये जगह कौन सी है। मैं जा रही हूँ देवघर, जिसे कि वैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, बिहार में बाबा धाम बोलते हैं, देवघर बोलते हैं। तो रात के 10 बजे मुझे निकलना था, इस करके मैंने कपड़े धो डाले, क्योंकि संडे को मैं रात को आऊँगी। 9-10 तो बज ही जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ 9-10 नहीं बजे थे, रात के 2 बज गए थे घर पहुँचने में। और फिर मंडे को मुझे सवेरे 9 बजे रेडी होके जाना भी था। तो बस एक सेट जो है मैंने अपनी ड्रेस रख ली है, ताकि वहाँ पे नहाकर मैं चेंज कर सकूँ। और यही वाली जो कुर्ती है फ्रॉक सूट, ये मैं पहनूंगी और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, प्योर कॉटन की है और बहुत बढ़िया कुर्ती है ये। इसके साथ ये पजामी है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं, दिवाली की कोई सफाई नहीं हुई है और ना ही होगी, क्योंकि मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। 20-25 दिन ना मैं बिस्तर पे थी और घर का खाना सुबह शाम का हस्बैंड और फादर इन लॉ दोनों जने मिलकर बना रहे थे। और मेरी दाई जो है, जिसको कि मैं वीडियो में आपको दिखा भी चुकी हूँ, वो एजेड है, तो उससे उतना होता नहीं है। और खाना बनाने वाली मैं पहले रखी हुई थी, इस बार भी मुझे रखना था, बट अभी समय नहीं आया है। समय आएगा तो मैं एक कुक भी रखूँगी एक टाइम के लिए। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपने बेटे यशवीर की ड्रेस पैक कर ली है। और ये है वो, क्या बोलते हैं इसको, नदी नहीं, पोखर, हाँ पोखर है, जिसे कि शायद शिव शक्ति पोखर कहते हैं। हम लोग देवघर पहुँच चुके थे रात के 3:30 बजे। तो हस्बैंड ने कहा कि 4-4:30 बजे शायद आरती होती है और फिर उसके बाद जो भी आम जनता है उन लोगों को दर्शन करने दिया जाता है, बाबा को जल चढ़ाने दिया जाता है। तो यहाँ पर यशवीर दिखा रहा है मम्मा, ये देखो मछली यहाँ पे है, तो एकदम छोटी छोटी मछली थी यहाँ पर। हस्बैंड मुझे दातन तोड़ के दिए कि इससे कर लो दातन, लेकिन दातन से ना ब्रश मुझसे, दातन से मुझसे दांत साफ नहीं किए जाते, मेरे दांत में चुभ रहे थे। फिर भी मैं किसी तरह ये कर ली। और यहाँ पे ना पानी ठीक ठाक था, मुझे लगा पानी काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन पानी ठीक था, नहाने वाला था। तो यही घाट पर हम लोगों ने नहाया और साइड में ना लेडीज़ लोगों की चेंज करने के लिए बना हुआ है, तो कपड़े चेंज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी कि हरिद्वार में हुई थी। हरिद्वार में कोई जगह उस टाइप की बनी नहीं है जहाँ पे लेडीज़ जो है वो अपने कपड़े चेंज कर सकें। तो इनके दोस्त लोग भी गए थे साथ में। तो इधर मेरा यश बाबू है और इनका एक फ्रेंड है, संतोष नाम है उनका।
तो उनका बेटा है। तो दोनों को हम लोगों ने जो है डुबकी लगवाई। यहाँ पानी उतना साफ़ नहीं था, तो जो ब्रश और मुंह धोना था ना, तो वो मैंने नलके पे जाकर धो लिया था। बस यहाँ पे मैं गई और 2-3 डुबकी लगाकर बाहर आ गई। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा बेटा भी रेडी हो गया है। तो ये कुर्ती जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये है इसका लुक, और मैंने ये वाला पर्स साइड में टांग दिया है। घर से ही मैं गंगा जल और जल लेकर गई थी बाबा को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं, और ये जो 3 आपको आगे चलते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये 3 इनके फ्रेंड हैं। तो 2 गाड़ी गई थी, एक गाड़ी में मैं, मेरा यशवीर और इनका फ्रेंड जो है उनका बेटा था, और एक ड्राइवर था, और दूसरी गाड़ी में ये 4 लोग थे। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर देखिए लाइन जो लगी है, और ये तीनों इनके दोस्त हैं। भीड़ तो थी, लेकिन एक मन में आस्था भी था कि चलो बहुत सालों बाद बाबा ने बुलाया है। शुरू से मैं कह रही थी मुझे देवघर ले चलो, मुझे बाबा को जल चढ़ाना है, लेकिन ये बात सच है, जब उनका बुलावा होता है ना, तभी आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो बाबा ने मुझे बुलाया, और सही बताऊँ जल मैंने बहुत अच्छे से चढ़ाया, और माथा भी पटक के मैंने टेका है, बहुत अच्छे से माथा टेका है। तो इस तरह से लाइन वाइज यहाँ तो सही ढंग से जा रहे थे सारे लोग, लेकिन अंदर जो है बाबा की जगह जहाँ पर बैठे हुए हैं भोलेनाथ, वहाँ पे तो 20-25 लोगों की ना मतलब हद ही है किस ढंग से जल चढ़ाते, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये माँ पार्वती का है, तो पतिदेव शायद कोने में होंगे तो उन्होंने ले लिया। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, जो पंडित जी है ना, वो 50 रुपये 100 रुपये देकर ऊपर चढ़कर माता रानी की पूजा करने दे रहे थे, और जो लोग पैसे नहीं दे रहे थे ना, वो नीचे से ही अपना किसी तरह माथा टेक लो। और मैंने आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाया ना किस तरह से भीड़ थी अंदर। और बाबा के दर्शन करने के बाद कुछ इस तरह का चेहरा हो गया। पानी ना जल, लोगों का जल किसी पे ही चढ़ जा रहा था, बाबा पे बहुत लोगों का कम जल चढ़ रहा था, क्योंकि भीड़ ही अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने यश बाबू को तिरपुंड लगवाया, मैंने नहीं लगाया। और यहाँ पर देख लीजिए सवेरे नज़ारा श्रद्धालुओं का जो भोलेनाथ को जल चढ़ाने आए हैं। और यहाँ पे ना गठबंधन करवाया जाता है भोलेनाथ और सामने माँ पार्वती जी का मंदिर है। तो इस तरह से जो भी मन्नत होती है, या जिनकी शादी नहीं हुई होती, या फिर शादी के बाद गठजोड़ करवाया जाता है यहाँ पर। तो मैंने भी सोचा था, बट मैंने करवाया नहीं, क्योंकि पतिदेव के मूड का पता ही नहीं होता, तुरंत से चिढ़ जाते हैं। तो इस करके मैंने उनको बोला नहीं। तो सभी अभी दर्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, बहुत थक गई थी, काफ़ी देर से खड़ी थी, और अंदर इतनी भीड़ थी ना कि मत ही पूछो। और यहाँ पर साइडों में लगे हुए मार्केट, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन मेरी आदत पता है क्या है, इस तरह के मार्केट से ना मुझे कुछ ख़रीदने का मन नहीं करता है। दूर से ही देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ ख़रीदने की बात आती है ना, तो पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। और ये कुछ नज़ारा है जब सूर्य देव निकल चुके थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और जो नाश्ता मैंने किया ना, बाई गॉड मैं ज़िंदगी में वैसा नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भुंजा टाइप का था, जिसमें मूढ़ी थे, सेव थे, और क्या कहते हैं कचौड़ी, और ये सब थी, मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगा। अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई ना, तो मैं बिल्कुल भी ये नाश्ता नहीं करूँगी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बासुकीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ये हरियाली कुछ इस तरह से दिख रही है, ये मेरे यश बाबू ने शूट किया।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब हम पहुंच गए हैं बासुकीनाथ। यहाँ पे भी भोले बाबा ही हैं, उन पे जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ भी भीड़ थी, मतलब भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए हमेशा भीड़ उमड़ी ही रहती है। तो हम लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ देखिए अंदर किस तरह से लोग जा रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह है और एक ही रास्ता है, जिस रास्ते से अंदर जाना है उसी रास्ते से बाहर भी आना है। तो इस तरह से जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने नंदी बाबा के कान में एक बात बोली है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि मैंने क्या बात बोली थी। तो मुझे नहीं पता था कि पतिदेव शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शन वर्शन करके हम लोग खड़े हो गए थे बाहर, इन्हीं की वेट कर रहे थे। और मैंने कहा था कि छोटी सी एक क्लिप ले लो। तो बस यही सब लोग हैं जो हमारे साथ गए थे। मैं तो फर्स्ट टाइम शादी के बाद गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं गई थी ना, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने जल भी नहीं चढ़ाया था भोलेनाथ को, बस बाहर ही थी। लेकिन इस बार मैंने मेरे बाबा को बहुत अच्छे से जल चढ़ाया। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों की जो है स्टॉल्स लगे हुए थे, प्रसाद के, खिलौने के, और भी बहुत कुछ जो होता है। और ये था हमारा नाश्ता, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं दोबारा नहीं खाऊंगी। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब सुबह सुबह ये कौन खाता है भुंजा। मुझे पता होता ना कि यहाँ पे कुछ और भी मिलता है, तो मैं वही ऑर्डर करती। बड़ी मुश्किल से मैंने 4-5 बार खाया होगा, बाइट ली होगी, उसके बाद मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया। और नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये है शिखर के दर्शन कर लीजिए। शिखर के दर्शन करने का ही उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि माता रानी या किसी देवी देवता के दर्शन करने पे मिलता है। और यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ तो वहाँ तो फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। यहाँ तो बहुत भीड़ थी, बहुत टाइम लगा। और यहाँ पे हमारी माँ है, जितनी भी सारी। तो बांग्ला में कुछ लिखा हुआ था, समझ तो आया नहीं, लेकिन ये जो बने हुए थे विग्रह मुझे बहुत अच्छे लगे। आप भी देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से था यहाँ पे कुछ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो लाइन में खड़े रहते हैं ना, उस साइड में जहाँ पे ये सारी चित्र लगे हुए थे, वहाँ पे लाइन के साथ बैठने की भी जगह थी। तो जो थक गए हैं वो अपना बैठ जाओ। और इस तरह से काफ़ी टाइम लगा था तारापीठ पे हम लोगों का, बहुत। और लंगर भी लगा हुआ था। मैं तो सोच रही थी कि जल्दी से फ्री हो जाऊंगी ना तो लंगर खाऊंगी, लेकिन हम लोगों के टाइम में ना लंगर ही बंद हो गया था। तो हम लोगों को रात को होटल में खाना पड़ा। यहाँ पे आप सब मैया के दर्शन कर लीजिए, माँ के चरण के। और अभी मैं आपको माता रानी के भी दर्शन करवाती हूँ। तो गाइज़, ये व्लॉग है बस यहीं तक। नेक्स्ट व्लॉग में इसके बाद शूट करूँगी। तो जो कुछ आप के दिमाग में चल रहा होगा ना, मतलब 1-2 व्यूअर्स हैं जिनके माइंड में चल रहा है, वो सब मैं बताऊंगी, लेकिन अभी समय नहीं आया है। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी। सिद्ध पीठ है ये। तो माता रानी और मेरे भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बाय।